गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, ये हमारा अध्याय जो है 15 10th क्लास। तो हम इसमें वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं उन पे चर्चा करेंगे। इस प्रश्नावली में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से संबंधित सवाल नहीं आएगा क्योंकि वो सिलेबस में हटा दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल पे आधारित जो फॉर्मूले। हम जानते हैं ये एक वृत्त होता है। ये क्या होता है? एक वृत्त। इसको क्या मानते हैं? वृत्त का केंद्र मानते हैं। वृत्त के केंद्र से जो परिधि की जो दूरी होती है, परिधि पर स्थित बिंदु मान लीजिए ए है, तो वृत्त के केंद्र से और जो वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी की क्या कहलाती है? त्रिज्या। और त्रिज्या को हम किससे रिप्रेजेंटेट करेंगे? आर से। यानी कि ये हमारे पास में क्या कहलाएगी? इसकी त्रिज्या। और जो ये क्या कहलाएगी हमारे पास में? इसकी परिधि। ये क्या कहलाएगी हमारे पास में? इसकी परिधि। परिधि कह दो, ये इसको क्या बोल सकते हैं अपन? परिमाप। तो देखिए यहां से वृत्त की परिधि या परिमाप। किसी वृत्त पर एक चक्कर में चलित दूरी वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि या परिमाप। किसी वृत्त पर एक चक्कर लगाने पर चलित दूरी वृत्त की परिधि या परिमाप कहलाती है। अब जो वृत्त की परिधि क्या ये वृत्त की परिधि या परिमाप कहलाती है। हम ये भी जानते हैं क्योंकि जो वृत्त की परिधि है ये त्रिज्या क्या है? आर। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? व्यास हो जाएगा। इधर भी है आर, मान लीजिए इसको बिंदु बी। तो व्यास क्या हो गया हमारे पास में? ए बी। ए बी क्या है हमारे पास में? ये व्यास। तो व्यास हमेशा क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। जब भी इसमें ध्यान रखना, हमें जब व्यास निकालना होगा तो त्रिज्या का क्या करेंगे? हम 2 गुना कर देंगे। और जब हमें व्यास दे रखा है तो त्रिज्या निकालनी है तो हम क्या कर देंगे? उसका आधा कर देंगे। तो यहाँ से भी देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और व्यास, वृत्त की परिधि और व्यास एक अचर राशि होती है। अचर राशि होती है जिसे हम पाई से व्यक्त करते हैं। अर्थात ये हुआ कि जो परिधि बटे व्यास ये किसके बराबर होता है? पाई के बराबर होता है। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं? परिधि का फॉर्मूला। देखिए तो परिधि गुणा 1 करूँगा तो क्या आ जाएगा? ये परिधि आ जाएगा। और व्यास को किससे गुणा करूँगा? पाई से। तो पाई गुणा व्यास। अब यहाँ देखिए ये परिधि। अब व्यास देखिए, व्यास हमारे पास में 2 गुणा त्रिज्या। तो यहाँ से जब हम व्यास निकालेंगे 2 गुणा त्रिज्या क्या है हमारे पास में? आर। तो व्यास हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2r। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? इसका व्यास। तो यहाँ से 2r। तो इसका मतलब परिधि का जो फॉर्मूला हुआ, परिधि बराबर वो हुआ 2 पाई r। अब पाई का मान या तो 22/7 देगा या हमारे पास में 3.14, ये हमें
प्रश्न में वो दिया होगा। तो ये हमारे पास में इसकी परिधि यानी कि वृत्त की परिधि ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा 2πr। परिधि हमेशा सेंटीमीटर में लेते हैं या मीटर में लेते हैं, जो भी इकाई हमें दी गई होगी उसी में लेंगे हम। अब हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास में πr², यानी कि पाई, ये r क्या है हमारे पास में त्रिज्या का वर्ग। नोट करके लिखते हैं इसमें। अब देखिए मान लीजिए नंबर 1, एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी पहिए यानी कि उसकी परिधि या परिमाप के बराबर होती है। पहिया भी हमारा कैसा होता है, वृत्त जैसा होता है, यानी कि जो पहिए द्वारा पहिया हमारा जब एक चक्कर लगाएगा तो वो उसकी परिधि या परिमाप के बराबर होगा। तो एक चक्कर को हम क्या मानेंगे, परिधि या परिमाप मानेंगे। नंबर 2, एक मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। जब हमें एक मिनट में पहिए द्वारा लगाए चक्रों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो एक मिनट में तय की गई दूरी, एक मिनट में तय की गई दूरी बटे हम क्या लिखेंगे इसको, परिधि। एक मिनट में तय की गई दूरी बटे में क्या लिखेंगे हम, इसके नीचे परिधि लिखेंगे। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी वो पहिए की जो परिधि है उसके परिमाप के बराबर होती है। एक मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की जो संख्या होती है वो दूरी बटे क्या होती है, परिधि होती है। अब हम देखते हैं इसमें अगला देखते हैं 2 सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। अब हम सेकेंद्रीय वृत्त से मतलब क्या है हमारा, सेकेंद्रीय वृत्त। सेकेंद्रीय वृत्त का मतलब है जिनका केंद्र एक ही हो, जिनका केंद्र एक ही हो। त्रिज्याएं कैसे होंगी, अलग अलग होंगी। तो मान लीजिए जैसे एक वृत्त ये है हमारे पास में और एक वृत्त इसके अंदर है, इनका जो केंद्र है वो एक ही है, ये O बिंदु इसका क्या है, केंद्र है। अब देखिए इस O बिंदु से जो छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं, मान लीजिए R2 है, और जो बड़े वाले ये देखिए इसी केंद्र से बड़े वाले वृत्त इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R1 मान लेते हैं। तो ये जो सेकेंद्रीय वृत्तों को जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हम देखते हैं। तो सेकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, सेकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल हमको क्या याद रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल याद रखना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। हमें इसको 2 बार लिख देना है। अब देखिए यहाँ से जो बड़ी त्रिज्या है उसको हम पहले लिखेंगे। तो बड़ी त्रिज्या हमारे पास में क्या है, R1, तो यहाँ R1 का स्क्वायर, और छोटी त्रिज्या क्या है हमारे पास में R2, तो इसका स्क्वायर, और बीच में किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह। तो इसमें से हम कॉमन लिख सकते हैं πr1² माइनस R2 का स्क्वायर। आगे भी हल कर सकते हैं इसको, पाई इसको R1 प्लस में R2 और R1 माइनस में R2, ये वर्ग इकाई होता है। यानी कि जो क्षेत्रफल आएगा वो हमेशा वर्ग इकाई में आएगा। यदि त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा उसका क्षेत्रफल, मीटर में दे रखी है त्रिज्या तो वर्ग मीटर होगा।
तो ये हमारे पास में क्या है, इससे संबंधित फॉर्मूले हैं। अब हम जो इस अध्याय के प्रश्न हैं उनको एक एक करके देखते हैं। संख्या 1, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ क्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। तो हम इसका हल करते हैं। हमें दे क्या रखा है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है और वृत्त की त्रिज्या को हम किससे मानते हैं, आर मानते हैं। तो वो दे रखी है हमारे पास में 3.5 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, अब देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो हम रखते हैं 2 पाई की मान रखेंगे 22/7 और त्रिज्या हमारे पास में कितने दे रखी है, 3.5। आगे देखिए 7 से कितनी बार कट गया, 5 बार, यानी कि 7 का भाग 5 में दिया, कितने अंक छोड़ गया, 0.1, तो 1 अंक छोड़ के 0 लगा दी। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 2 × 22 × यहाँ 0 लगा लेते हैं, ये 0.5। देखिए 22 दूना 44 गुणा 0.5। अब यहाँ क्या करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए हम दशमलव को भूल जाएं, तो गुणा कर रहे हैं 5 से, यानी कि 5 × 44 कर रहे हैं। तो 5 × 20, हंसले 2, फिर 5 × 20 और 2 22। ठीक है, अब कितने अंक छोड़ के दशमलव लगानी है हमें, 1 अंक छोड़ के, तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, यानी कि हमारे पास में 22 सेंटीमीटर क्या आई, इसकी परिधि आई। अब निकालेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या हमारे पास में 3.5 और इसका वर्ग है तो वर्ग, तो 22/7। 3.5 का वर्ग का मतलब है कि 3.5 को 2 बार गुणा करके लिखना है। तो 3.5 × 3.5, देखिए 22/7 इंटू दशमलव हटा लेते हैं चाहे तो नीचे 0 बढ़ जाएगी। यहाँ 1 अंक छोड़ गए तो 1 0 बढ़ गई, यहाँ भी 1 अंक छोड़ गए तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगी। 7 से 7 × 7, 7 × 5 35। अब हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं इनको। देखिए ऊपर गुणा करेंगे हम तो 22 × 5 × 35 और नीचे हमारे पास में बचा है 10 × 10। गुणा करते हैं तो 22 × 5 करते हैं तो 22 5 कितने हो जाते हैं, 110 × 35 और नीचे गुणा करते हैं तो कितना आ जाएंगे, ये हमारे पास में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए 35 गुणा मैं 11 करूँगा तो हम कैसे करते हैं, 11 गुणा 35 करेंगे। ये हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक भी होती है, कोई भी संख्या है उसको 11 से जब गुणा करते हैं हम, जैसे 11 से क्या गुणा हो रहा है 35, तो हम 3 और 5 लिखा, इन दोनों का योग 5 और 3 8 हम इसके बीच में लिखेंगे, यानी कि 11 गुणा 35 करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास में 385। तो हमारे पास में ऊपर आया 385 और नीचे कितना है 1 0। अब हमें कितनी जीरो है नीचे, 1, तो 1 अंक छोड़ के दशमलव लगानी है, तो यानी कि 5 इधर से दशमलव लग जाएगी, ये 8 3। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं, हमें दे क्या रखा है, वृत्त की परिधि, पूछ क्या रहा है हमसे, वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमको इसमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आर के मान की। आर क्या हमारे पास में, वृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले हम जो परिधि दे रखी है उससे हम क्या निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए इसका हल
दे क्या रखा है हमें, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, 44 मीटर। जब हमें वृत्त की परिधि 44 मीटर दे रखी है तो सबसे पहले हम परिधि का ही फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो अब हम देखिए परिधि हमारे पास में कितनी दे रखी है, परिधि कितनी दे रखी है 44, तो हमने लिख दिया 44, ये 2 इंटू पाई का मान लिख दिया 22/7 और इंटू ये r। देखिए 44 ऊपर गुणा करते हैं, 22 दूना 44 r और नीचे 7। अब देखिए 44 से 44 क्योंकि अंश में है ये तो कट गए, तो इधर तो हमारे पास में क्या रहा 1 और यहाँ रहा r/7। अब हम क्या करते हैं वज्र गुणा, r गुणा 1 करेंगे तो r और 7 गुणा 1 करेंगे तो 7। तो हमारे पास में जो त्रिज्या आई वो आ गई 7 मीटर। ये हमारे पास में क्या आ गई इसकी त्रिज्या। अब हम निकाल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, πr²। तो देखिए पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास में कितनी आई है निकल के 7, तो लिखेंगे 7, इसका स्क्वायर कर रखे तो स्क्वायर, तो 22/7 घात 2 है 7 की, तो 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 7 ये किया, 22 गुणा 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस वृत्त यानी कि सर्किल का क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न नंबर 3। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है। इसका क्षेत्रफल और परिमाप याद कीजिए। इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए हमें एक अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्त का मतलब है ये आधा वृत्त दे रखा है, ये अर्धवृत्ताकार प्लॉट है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसका सेंटर क्या है हमारे पास में, ये ओ दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, इस अर्धवृत्ताकार जो प्लॉट है इसकी त्रिज्या, मान लीजिए ये त्रिज्या है, त्रिज्या ऐसे आई तो ये दे रखी है हमें 21 मीटर। इसका क्या निकालना है हमें, एक तो निकालना है इसका क्षेत्रफल, एक निकालना है इसका परिमाप। अब हम देखिए अर्धवृत्ताकार इसको त्रिज्या ही तो मान देते हैं, ये भी त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास में। तो इसकी जो त्रिज्या आ जाएगी वो हम क्या मानेंगे, अब r बराबर हमें दे ही रखा है, तो सबसे पहले अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या r बराबर दे रखी है हमें 21 मीटर। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप देखते हैं। तो देखिए क्या क्या काम में आएगा, एक तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और एक इसका ये हिस्सा काम में आएगा परिमाप में। तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो r और r कितने हो गए, 2r हो गए, प्लस ये हमारे पास में जो पूरा हिस्सा होता है वो क्या होता है हमारे पास में 2πr, और आधा हिस्सा रहेगा तो क्या रहेगा हमारे पास में πr, तो ये हमने πr। तो हमारे पास में जो अर्धवृत्ताकार जो प्लॉट है उसका परिमाप का फॉर्मूला इसमें क्या को बना रहा है, r 2 प्लस में पाई। इसको और हल कर सकते हैं, r 2 प्लस पाई का मान 22/7, और हल कर लेते हैं इसको, यहाँ से लघुत्तम कितना है 7, तो 7 दूनी 14 प्लस में 22, तो हमारे पास में ये कितना आया 22 और 14 36/7, 36/7 क्या हो गया r। यानी कि जब भी अर्धवृत्त की जो परिमाप होगा वो 36/r होगा। अब हम क्या कर देते हैं, इसमें मान रख देते हैं 36/7 इंटू त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 21, तो 21 रख देते हैं, तो 7 से 1 कितनी बार कटेगा 3 बार, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 36 × 3
6 18, 1 3 3 9 और 1 10 मीटर। यानी कि जो अर्धवृत्ताकार जो प्लॉट है उसका परिमाप कितना आया 108 मीटर। अब हम निकालते हैं नंबर 2 पे क्या पूछा है उसने, अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल आधा कर देते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो आधा वृत्त का 2 का भाग दे देते हैं आधा। तो देखिए यहाँ पे पाई का मान कितना होता है 22/7, त्रिज्या 21 इसका होल स्क्वायर और बटे में कितना 2, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 और बटे में कितना 3, 7 से कैंसिल कितनी बार 3 बार। तो हमारे पास में देखिए ऊपर तो क्या रह जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 21 और नीचे सॉरी नीचे कितना है हमारे पास में 2, ये कितना रह जाएगा हमारे पास में 2। अब देखिए 2 से ही कितनी बार कट जाएगा 11 बार, तो देखिए 11 इंटू 1 कितनी 63 होते हैं। अब मैंने फिर बताया था 11 का जो ट्रिक होती है सीधी हम 6 और 3 को लिख देते हैं, 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो ये हमारे पास में 693 आ जाएगा गुणा करने पर और ये मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में अर्धवृत्ताकार जो प्लॉट का क्षेत्रफल आया 693 वर्ग मीटर स्क्वायर और परिधि आई हमारे पास में 108 मीटर। और देखते हैं इसका अगला नंबर जो 4 दे रखा है 100 चक्कर लगाने में ये स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या कितनी है 100 है और दूरी कितनी तय कर रहा है वो 88 मीटर। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, ये चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या वो होती है दूरी बटे परिधि। अब यहाँ से मैं परिधि निकालूं, क्या निकालूं मैं परिधि, तो परिधि तो यहाँ आ जाएगी और चक्रों की संख्या नीचे, तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चक्रों की संख्या। तो यहाँ से परिधि, अब दूरी कितनी तय करी उसने 88 और चक्रों की संख्या कितनी हमारे पास में 100, तो हमारे पास में ये क्या आ गई परिधि आ गई मीटर में। अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो 88/100 किससे गुणा करूँगा मैं ये 100 से 100 कैंसिल, तो 88 सेंटीमीटर हमारे पास में क्या आ गई इस पहिए की परिधि। अब हम क्या लगाएंगे परिधि आ गई तो हम परिधि का ही सूत्र लगाएंगे। तो परिधि बराबर क्या होता है हमारे पास में फॉर्मूला 2πr और वो किसके बराबर आ जाएगा 88 के बराबर। तो देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर में 88। तो देखिए 22 दूना 44 और 44 दूना 88। अब इधर हमारे पास में क्या बच गया r/7 और इधर बच गया हमारे पास में 2। वज्र गुणा करते हैं, r गुणा 1 करेंगे तो r और 7 गुणा 2 करेंगे तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, यानी कि पहिए की त्रिज्या कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। अतः पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। अब देखिए परिधि जब हम ज्ञात करेंगे तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो तो हमारे पास में 2πr, तो इसमें हमें किसकी मान की आवश्यकता पड़ेगी त्रिज्या की। अब त्रिज्या का पहले हम वैल्यू लेंगे, तो हमें दे क्या रखा है देखिए सबसे पहले वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें ये दे रखा है। तो हमें जब क्षेत्रफल दे रखा है तो हम क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे। तो देखिए वृत्ताकार
प्लेट का क्षेत्रफल, वृत्ताकार प्लेट का मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल हमें 154 दे रखा था, इसको 154, पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7 और स्क्वायर के ये आर स्क्वायर। अब देखिए 22 एकम 22 और 22×7 154 होते हैं, तो इधर बचा हमारे पास में 7 बराबर आर स्क्वायर बटे में 7। वज्र गुणा करते हैं तो आर स्क्वायर गुणा 1 करूँगा तो आर स्क्वायर, और 7 गुणा 7 करूँगा तो ये 49। यहाँ से मैं आर का मान निकालूंगा तो इधर कितना आ जाएगा 49 का वर्गमूल, और यह आ जाएगा हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्ताकार प्लेट की जो त्रिज्या आई वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब वृत्ताकार प्लेट की परिधि बराबर क्या होता है 2πr। तो देखिए 2 × 22/7 और त्रिज्या कितनी है हमारे पास में 7, तो 7 से 7 कैंसिल, हमारे पास में कितनी है 22 × 44, ये आ जाएगी सेंटीमीटर। परिधि को हमेशा सेंटीमीटर में लेना है और क्षेत्रफल को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।